नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जरूरत और फिजूल खर्ची में फर्क। ये क्या बहू, तुम इतनी सारी खरीदारी करके आई हो, पर क्यों? सास रमा जी ने बहू श्वेता के हाथ में बैग देखकर कहा। मम्मी जी, बस थोड़े से कपड़े ही तो हैं, सोफे पर बैठती हुई श्वेता बोली। पर बेटा, अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं, फिर हर त्योहार पर तुम कपड़े लेती ही हो, तो अब क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें कपड़े लेने की? रमा जी बोली। मम्मी जी, शादी वाले कपड़े आउटडेटेड हो गए हैं, अभी तो नया कलेक्शन आया है। मेरी सहेली ने बताया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, और देखो कितना सुंदर कलेक्शन है। श्वेता उत्साह से सभी ड्रेस दिखाती हुई बोली। बेटा, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर रमा जी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले ही श्वेता अपने बैग समेटकर कमरे में आ गई। सुनो सौरभ, मुझे 5,000 रुपये देना। एक हफ्ते बाद श्वेता अपने पति से बोली। श्वेता, अभी पिछले हफ्ते तो 10,000 दिए थे, फिर से इतने पैसे क्यों? सौरभ चौंक कर बोला। मुझे अपने कमरे के पर्दे बदलने हैं और 1-2 और सामान भी लाने हैं, श्वेता बोली। पर इन पर्दों में क्या खराबी है? अभी शादी के समय ही तो लगे थे, सौरभ बोला। मैंने अपनी सहेली के यहाँ पर्दे देखे हैं, मुझे वैसे ही पर्दे चाहिए। मुझे ये आउटडेटेड लगते हैं, इन पर्दों से हमारा कमरा खिलकर आएगा। श्वेता उत्साहित होकर बोली। देखो श्वेता, मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं जो इतना पैसा हर महीने तुम्हें दे सकूँगा। मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, जरा इस बात को समझो। तुम हर हफ्ते पैसा पैसा करोगी तो चली ये घर गृहस्थी। सौरभ ने उसे समझाया। जब तुम पत्नी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? श्वेता मुंह फुलाकर बोली। तुम्हें भी तो पता था मेरी कितनी सैलरी है, तो तुमने क्यों हाँ की? क्या बस पैसे के लिए ही शादी होती है? पत्नी हो मेरी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? सौरभ बोला। पर श्वेता मुंह फेर कर सो गई। सौरभ को गुस्सा भी आया, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? अगले दिन सौरभ और श्वेता के उखड़े मूड को देखकर रमा जी बेटे से बोली। सौरभ ने रात का किस्सा बता दिया। रमा जी सोचने लगी, अभी तो शादी को मैच 6 महीने हुए हैं, ऐसे मनमुटाव रहेगा तो गृहस्थी चलेगी कैसे दोनों की? चलो बेटा, चाय नाश्ता कर लो जल्दी से। सौरभ के जाने के बाद वो श्वेता के कमरे में आई और बोली। मम्मी जी, आप क्यों लाई? मैं ले लेती। श्वेता बिस्तर से उठती हुई बोली। उसकी आंखें बता रही थी कि वो रो रही थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं, रमा जी प्यार से बोली। मम्मी जी, तबीयत तो सही है, बस हल्का सा सिर दर्द है, श्वेता नजर चुराती हुई बोली। जब रात भर जागोगी तो सिर दर्द तो होगा ही, ऊपर से रो भी रही थी, रमा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं तो मम्मी जी। श्वेता को ऐसा लगा मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। देखो बेटा, मैं भले ही तुम्हारी सासू माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना, इतना तो अपने बच्चों को देख समझ सकती हूँ। अब बताओ क्या बात हुई? रमा जी बात जानती थी, पर बहू के मुंह से सुनना चाहती थी। मम्मी जी, सौरभ को मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस पैसे से प्यार है। ये बोलकर श्वेता ने सारी बात बता दी। बेटा, तुम सौरभ की जीवन संगिनी हो, उसके सुख दुख की साथी हो, तुम उसे नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? मानती हूँ तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, पर क्या बेवजह फिजूल खर्ची सही है? यदि वो तुम्हें पैसे दे देता तभी वो केयरिंग पति होता। वो तुम्हें पैसे देने को मना नहीं करता, पर एक हद तक ही ना, क्योंकि उसको भी एक हद तक ही मिलते हैं। फिर ऐसी जिद करके क्या फायदा जो आपसी रिश्तों में तनाव ले आए। रमा जी इतना बोलकर रुक गई। पर मम्मी जी, मैंने तो जरूरत के लिए पैसे मांगे थे, श्वेता सिर झुकाकर बोली। श्वेता बेटा, सबसे पहले तो जरूरत और शौक में अंतर करना सीखो, क्योंकि शौक इंसान को फिजूल खर्ची बना देते हैं, और ये आदत न केवल खुद को मानसिक तनाव देती है, बल्कि परिवार में भी क्लेश के बीज बोती है।
एक औरत का फर्ज होता है पति को समझना और उसकी कमाई से ही गुजारा करना, बल्कि कुछ बचा कर भी चलना, तभी वो सही मायने में अर्धांगिनी कहलाती है। देखो, सास हूँ तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात बुरी भी लग सकती है, पर तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचना। ये बोलकर रमा जी वहां से चली गई। श्वेता बहुत देर तक रमा जी की बात पर सोचती रही। एक बार तो उसके दिमाग में आया कि मम्मी जी तो अपने बेटे की ही साइड लेगी ना। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा पर्दे बदलना इतना भी जरूरी तो नहीं जिसके लिए घर में क्लेश किया जाए। सच ही तो कहा मम्मी जी ने, मैं सौरभ की अर्धांगिनी हूँ, उसकी हर चीज पर मेरा हक है, यहाँ तक कि उसकी परेशानी पर भी। पर मैं तो खुद उसे परेशान कर रही हूँ, उसने सोचा। फिर उसे याद आया कैसे उसकी खुद की मम्मी एक एक पैसा बचाकर रखती थी, और जब पापा की कोरोना में नौकरी चली गई थी तब मम्मी ने कैसे उन्हीं पैसों से न केवल घर चलाया बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। वरना तो पापा की बचत सब खत्म हो जाती जो उन्होंने मेरी शादी को रखी थी। वो अचानक उठी, नहा धोकर बाहर आ गई और सास के साथ काम करवाने लगी। उसका चमकता चेहरा देखकर रमा जी समझ गईं, उन्होंने सही वक्त पर बहू को सही सीख दी है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।